आपकी सत्संग कार्यक्रम से पहले ही सेवा के लिए ड्यूटी लगती है। 2-3 दिन तक आपको सेवा करने का अवसर मिलता है। बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेवा का काम आप स्वेच्छा से करते हो, और जो काम स्वेच्छा से किया जाए उसमें प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, और ऐसी सेवा की हुई निष्फल नहीं बल्कि फलीभूत होती है। इसीलिए सत्संग में जो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद परोसते हैं, बनाते हैं, उनमें सब में प्रेम की भावना होती है। जो उस भोजन के द्वारा, उस प्रसाद के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने वालों के शरीर में जाने से उनके भाव भावना, उनके ख्याल विचार, उनकी सोच सभी पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो प्रसाद ही पवित्र होता है जिसमें हम अन्न की महिमा गाते हैं। और सबके लिए ही आवश्यक है कि अन्न शुद्ध होना चाहिए, अन्न सात्विक होना चाहिए। जो अन्न शुद्ध है, सात्विक है, प्रेम से बनाया गया है, चाहे वो रूखा सूखा भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो आनंद आता है खाने में, जो स्वाद आता है, जो शांति मिलती है, वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं मिलती। आप लोगों की सेवा भावना, प्यार और आप द्वारा की गई मेहनत अति सराहनीय होती है, क्योंकि जब आप प्रसाद बना रहे होते हो, वैसे तो सबकी सेवा अगर देखी जाए तो एक से बढ़ के एक होती है, लेकिन कई बार मैं विचार किया करता हूं, चूल्हे पर जो आप रोटियां पकाते हो, चाहे वो जून जुलाई का महीना होता है, सामने आग होती है, ऊपर से गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी में भी शरीर से आपके पसीना छूटता है, और हम जब जाते हैं तो हमारी 5 मिनट गुजारना वहां मुश्किल होता है। और ये माता बहन वहां घंटों तक वो प्रसाद बनाती रहती है। अगर शायद इनका अपना खुद का काम हो तो ये उस काम को छोड़ के बैठ जाएंगे, कह देंगे इससे अच्छा तो हम भूखा रह लेंगे। परंतु क्यों? वो सेवा गुरु भक्ति है, वो सेवा दरबार की सेवा है। गुरु की सेवा, दरबार की सेवा, संगत की सेवा, वो सच्ची भक्ति का ही रूप है। और ऐसी सेवा की हुई मानो वो प्रभु की सेवा है। जो फल हमें भक्ति करने में, समय देने में मिलता है, उससे बहुत कम समय में हमें सेवा से ही वो प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं। आप अपने घर बार, दुनियादारी के कामों को छोड़ के समय निकाल के संगत की सेवा करते हो। ये मालिक की सेवा है। मालिक आपको उस सेवा के बदले में आपकी भक्ति भाव को बढ़ाए, आपको शांति दे, आपकी शुद्ध भावना विचार पवित्र हो।
ये आपके लिए कामना करता हूं। सालाना सत्संग है। इससे पहले चाहे तीन जो सत्संग किए हैं, 4 सत्संग हो चुके इस नव वर्ष में, और उन सत्संगों में देखने में आया, आजमाने के लिए मैंने छुट्टी के दिन को छोड़ के ऐसे दिनों में सत्संग किया कि ताकि संगत आराम से ज्यादा भीड़ ना करे। परंतु पता ही नहीं, संगत तो इतनी ज्यादा होती है, कितने बड़े आश्रम हो गए, उसके बावजूद भी, जैसे फतेहाबाद का आपको उदाहरण दूं तो वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने संगत में बोला भी कि मैंने चालाकी की थी कि शायद काम चल जाएगा, लेकिन उन्होंने टेंट भी पिछली साल से दुगना लगाया, फिर भी संगत बाहर रही उसमें। अब भी देखता हूं कि सेवादारों में ही जब इतनी संगत आई हुई है, कल को संगत काफी होगी ऐसा अनुमान है, क्योंकि छुट्टी का दिन भी है। दूसरी चीज, मौसम भी मालिक अच्छा करेगा कल का, न सर्दी है न गर्मी है, तो सबको अपनी सहूलियत है, छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी, कोई मौसम का भी कोई बहाना नहीं होगा। फिर दूसरी चीज, जो हमारी संगत विशेष रूप से गांव की रहने वाली, कृषि का काम करने वाले ज्यादा हैं, काम का भी कोई ज्यादा तगाजा नहीं है आजकल, तो इसलिए अनुमान ये लगाया जाता है कि संगत ज्यादा आएगी। ये ना सोचना ज्यादा आनी भी चाहिए कि क्यों आएगी ज्यादा, मेरा ये मतलब नहीं है। अगर ये होता तो मैं घर घर क्यों जाता, आपसे प्यार क्यों करता, क्यों आपको बुलाता। मैं तो चाहता हूं कि पूरी दुनिया ही सत्संगी हो जाए, सब लोगों को ये रास्ता मिले, प्रभु की भक्ति करें, दुनियादारी की जो उलझने हैं उनको त्याग के सच्चाई के रास्ते पे चलें। आज के युग में अगर देखते हैं, कदम कदम पर धोखे हैं, छल कपट बेईमानी है, लालच स्वार्थ इंसान के मनों में ऐसा बचा हुआ है कि जिन्होंने सब मान मर्यादाओं को खंडित कर दिया। भाई बहन के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, बुरी आदतें शराब कबाब की पड़ी हुई हैं, कमाई में नीत ना हो कि लोग लूट खसूट के रास्ते पे चल पड़ते हैं, काम करना मेहनत करना छोड़ दिया, और उसके बावजूद उल्टी पुल्टी चीज, विषय विकारों की चीजों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। हमारे देश की संस्कृति देखो, हमारे इतिहास धर्म ग्रंथों को पढ़ के तो देखो, हमारी रामायण और महाभारत की कहानियां, उनमें कदम कदम पर जो शिक्षा दी गई है उसके तो हम आसपास भी नहीं फटकते हैं। अगर वो शिक्षा भी हम ले लें तो भी हमारा जीवन इतना सुखी और शांतिमय हो जाएगा कि हम इन उत्पात की बातों से बच जाएंगे। हमारे पूर्वज जो राजा महाराजा भी हुए, जो हमारे पूज्य हैं, जिनको आज तक हम उनको याद करते हैं, उन्होंने अपनी मर्यादाओं को निभाया, उन्होंने बड़े बड़े कष्ट परेशानियां झेली, लेकिन उन्होंने अपने नातों को खराब नहीं होने दिया। आज तो इंसान से अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करवा लो, उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं वो चीजें। औरों की तो बात छोड़िए, जो लोग सत्संग में आते हैं उनके दिल भी साफ नहीं हुए। सत्संग में आते ही नहीं, सत्संग अगर शुद्ध मन से सत्संग में जो इंसान आता है उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
उसकी कामनाएं शांत हो जाती हैं, इच्छाएं नहीं रहती उसकी। ये तड़फ लगी रहती है दुनियादारी की चीजों की। सोचता नहीं इंसान, कितना भी बखान करते हैं लेकिन वो बुद्धि में बात जाती नहीं है कि साथ में क्या जाएगा, किन के लिए हम ऐसे पाप जुल्म कमाते हैं। क्यों हमें ये विश्वास नहीं है उस शक्ति पर कि कोई प्रभु है, कोई परमात्मा है जो सब की जरूरतें पूरी करता है। क्यों हम अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, अपने ही विचारों में खो के ये भूल जाते हैं कि मैं जो करता हूं सही करता हूं, ये सब कुछ जो है ये मेरा है।